दोस्तों, हम सबको पता है अभी के टाइम पर गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर आदमी हैं। वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं। दोस्तों, क्या आप भी ये सुनकर चौंक गए? शायद आपको भी लगता होगा कि मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर आदमी हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ महीने पहले ही गौतम अडानी मुकेश अंबानी को टेक ओवर करके अमीरी में सबसे आगे हैं, जो कि मालिक है अडानी ग्रुप के। और दोस्तों, वहीं पर अगर हम बात करें टाटा ग्रुप के बारे में, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के चेयरमैन रतन टाटा जी भारत के एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन हैं। शायद लोग ना जाने कि रतन टाटा जी का नेटवर्क कितना है, लेकिन सभी भारतीय को ये जरूर पता है कि रतन टाटा जी कितने काइंड और रिस्पेक्टेड हैं। दुनिया के शीर्ष अरबपतियों में शामिल भारत के दो दिग्गज उद्योगपतियों रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी के बीच लंबे समय से रेस जारी है। दोस्तों, अगर हम बात करें मुकेश अंबानी जी के करंट नेटवर्थ के बारे में, तो उनकी नेटवर्थ है $105.2 बिलियन की, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। वहीं अगर हम चर्चा करें गौतम अडानी के नेटवर्थ के बारे में, तो 125.7 बिलियन से भी ज्यादा उनकी नेटवर्थ है, जिसे हासिल करने में वो काफी हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ लगे रहे और आज उनके पास इतनी बड़ी नेटवर्थ है। कोरोना महामारी काल की शुरुआत से पहले नजर दौड़ाएं तो मुकेश अंबानी पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई थी। वे लगातार टॉप 10 अरबपतियों की सूची में अपनी स्थिति दर्ज कराए हुए थे। दौलत की इस रेस में 65 साल के अंबानी को तमाम दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए नए आयाम छू रहे थे। लेकिन फिलहाल की बात करें तो अडानी ने इस साल की शुरुआत से कमाई करने की जो रफ्तार पकड़ी, उसके आगे दुनिया के सबसे अमीर शख्स भी पीछे छूट गए। बीते दिनों आई एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में कमाई करने के मामले में अडानी सबसे आगे रहे हैं, जबकि अंबानी सूची में खिसक कर 9वें स्थान पर हैं। हालांकि वो इस सूची में अपनी उपस्थिति लगातार दर्ज कराए हुए हैं। दोस्तों, वहीं पर 59 वर्षीय गौतम अडानी दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति बनने के साथ ही इस साल कमाई के मामले में भी अव्वल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 2022 की शुरुआत के बाद से अब तक अपनी संपत्ति में $30 अरब से भी ज्यादा का इजाफा किया है। इसी तरह किसी भी अन्य उद्योगपतियों के मुकाबले उनकी संपत्ति में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। बिलियनियर इंडेक्स के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार खबर लिखे जाने तक उनकी कुल नेटवर्थ $125 अरब से भी ज्यादा है। हालांकि दुनिया के सबसे अमीर शख्स के मुकाबले उनकी संपत्ति करीब $100 अरब कम है। बता दें कि टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक इलॉन मस्क की नेटवर्थ $204.5 अरब से भी ज्यादा है। यहाँ बता दें कि अडानी ने इस साल मुकेश अंबानी से $10 अरब से भी ज्यादा कमाई की है। गौतम अडानी लगातार अपने कारोबार का विस्तार करते जा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सीमेंट कारोबार में दमदार एंट्री कर इस सेक्टर में दूसरे पायदान पर अपनी जगह बनाई है। बता दें कि अडानी ने $10.5 अरब में हॉलसिम लिमिटेड के भारतीय कारोबार के एक्विजिशन को लेकर एक बड़ा सौदा किया। दोस्तों, हम आपको बता दें, गौतम अडानी के 5 लाख से शुरू हुआ था अडानी एंटरप्राइज, जहां पर गौतम अडानी ने कब्जा किया बहुत सारे फील्ड्स में, जैसे कि एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ग्रीन एनर्जी जैसी बहुत सारे बिजनेस में। जिस भी बिजनेस में अडानी एंटर करते हैं, वहां पर वो सक्सेस जरूर होते हैं। गौतम अडानी के लीडरशिप में 7 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। इनमें से फिलहाल 6 कंपनियां ऐसी हैं जिनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। BSE में लिस्टेड कंपनियों के बारे में बात करें तो अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर्स, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी विल्मर है। कारोबार की बात करें तो दुनिया भर में अंबानी और अडानी के कारोबार का डंका बज रहा है। वर्तमान में दोनों उद्योगपतियों का पूरा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर दांव लगा रहे हैं। इसी वजह से आने वाले समय में दोनों को इस चीज के लिए मार्केट से रिवॉर्ड मिल सकता है। वैसे तो साल 2020 को कोरोना महामारी के चलते पैदा हुई चुनौतियों के लिए जाना जाएगा, लेकिन इसी टाइम में मुकेश अंबानी ने भी नए कीर्तिमान अपने काम किए थे। इसी साल अंबानी ने ग्लोबल मर्जर एंड एक्विजिशन मार्केट से $27 अरब की रकम जुटाई और रिलायंस को कर्ज मुक्त कर दिया था।
अंबानी की कंपनी ने अपने डिजिटल बिजनेस के लिए फेसबुक, मीटा और अल्फाबेट इंक के जरिए पैसे जुटाए थे। इसके बाद अपने रिटेल चेन के लिए उन्होंने सिल्वर लेड पार्टनर्स, KKR एंड कंपनी इंक समेत अन्य से फंड इकट्ठा किया था। दोस्तों, मुकेश अंबानी की आगे की बड़ी योजनाओं का जिक्र करें तो इसके तहत रिलायंस इस महीने के अंत तक एक बड़ी डील करने की तैयारी में है। दरअसल रिलायंस ब्रिटेन की मेडिकल रिटेल चेन ब्यूट्स UK के लिए बोली लगाने की तैयारी कर रही है। ये डील 10 अरब डॉलर्स की हो सकती है और इसके लिए अंबानी ने अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट इंक के साथ साझेदारी की है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगर ये सौदा पूरा होता है तो फिर मुकेश अंबानी के देश से बाहर ये सबसे बड़ी डील होगी। फिलहाल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को देखें तो वे हर निशान पर कारोबार कर रहे हैं। दोस्तों, ये तो बात हो गई मुकेश अंबानी और गौतम अडानी और उनके बिजनेस और नेटवर्थ के बारे में। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं टाटा ग्रुप के बारे में कि रतन टाटा की इतनी कम नेटवर्थ होने के बाद भी इतना सम्मान उन्हें क्यों दिया जाता है और टाटा ग्रुप इतना फेमस क्यों है? जब बात आती है कोई भी महामारी या समस्या से निपटने में, तब टाटा ग्रुप का ही नाम क्यों आता है? दोस्तों, आपको बता दें कि ईयर 1892 में ही टाटा ट्रस्ट की शुरुआत हुई थी, जिससे कल्याणकारी कार्यों के लिए धन की कमी न हो। ये भी जानना महत्वपूर्ण है कि टाटा समूह की सभी कंपनियों का प्रधान निवेशक टाटा सन्स है और उसकी 66% हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट के पास है। इस हिस्सेदारी का डिविडेंड ट्रस्ट के पास आता है ताकि परोपकार के लिए धन का अभाव नहीं हो। सिर्फ टाटा ट्रस्ट ही नहीं, इसके संरक्षण में चलने वाले JN टाटा एंडोमेंट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, सर रतन टाटा ट्रस्ट, लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट, लेडी मेहरबाई D टाटा एजुकेशन ट्रस्ट, JRD और थेलमा J टाटा ट्रस्ट आदि कुछ ऐसे नाम शामिल हैं जो दशकों से स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण रक्षा, सामुदायिक विकास जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। टाटा समूह ने देश की आजादी से बहुत पहले ही राष्ट्र के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। तभी तो जमशेद जी टाटा ने वर्ष 1898 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का खाका खींचा, जिसका उद्देश्य विज्ञान की आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था कराना था। इस ट्रस्ट के लिए उस समय जमशेद जी ने अपनी आधी निजी संपत्ति दान दे दी थी, जिसमें मुंबई की 14 बिल्डिंग और 4 लैंड प्रॉपर्टी थी। बाद में इसमें मैसूर के राजा भी जुड़े और उन्होंने बेंगलुरु में 300 एकड़ जमीन दी। तब जाकर 1911 में तैयार हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसमें विश्वेश्वरैया, CV रमन और होमी जहांगीर भाभा जैसे दिग्गज जुड़े। ऐसा संस्थान उस समय इंग्लैंड में नहीं था। CV रमन को इस संस्थान में काम करते हुए 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। इसी से पता चलता है कि वहाँ किस तरह की अनुसंधान की सुविधा होगी। दोस्तों, इतना ही नहीं, कोरोना महामारी से लड़ाई में टाटा समूह ने पिछले साल मार्च में 1500 करोड़ रुपए दान किए। ये भारतीय बिजनेस घरानों द्वारा सबसे बड़ी चैरिटी थी। कोविड से लड़ाई में दान करने वालों में फोर्ड फाउंडेशन 7,400 करोड़ के साथ पहले नंबर पर है। इसके बाद WK लॉक फाउंडेशन, AW मिलोन फाउंडेशन शामिल है। दुनिया में टॉप 20 अमीरों की लिस्ट में भारत का स्थान 11वें नंबर पर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया के सबसे बड़े दानवीरों में भारत का नाम टॉप पर है। करीब $100 बिलियन नेटवर्थ वाले मुकेश अंबानी भारत के अमीर हैं। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि सबसे अमीर भारतीय मुकेश अंबानी के नेटवर्थ से ज्यादा रकम तो रतन टाटा ने दान कर दिए हैं। जी हाँ, हुरुन रिसर्च और एडलगिव फाउंडेशन की ताज़ा रिपोर्ट्स में इसका खुलासा हुआ है। दोस्तों, इतना देखने के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम सब टाटा ट्रस्ट को और टाटा ग्रुप को इतना सम्मान क्यों देते हैं और रतन टाटा जी इतने रिस्पेक्टेड क्यों हैं। भले ही उनके पास ज्यादा बड़ा बिजनेस ना हो, लेकिन उनकी डोनेशन और ट्रस्ट सबसे बड़ी है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।